दिस वीडियो। दिस इज ए.के. चौधरी और आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस बाय ए.के. चौधरी में। प्यारे साथियों, आज मैं फिर उपस्थित हूं आपके सामने फिजिक्स का एक नया न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर। मुझे उम्मीद है आप इसका आंसर जरूर दे देंगे। प्यारे साथियों, क्वेश्चन रहा यह आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसका द्रव्यमान 60 केजी है, अगर यह चंद्रमा पर भ्रमण के लिए जाता है, तब बताइए कि इस व्यक्ति का द्रव्यमान चंद्रमा पर कितना होगा। क्वेश्चन एक बार फिर देख लीजिए। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जिसका द्रव्यमान 60 केजी है, अगर यह भ्रमण के लिए चंद्रमा पर जाता है तो चंद्रमा पर इस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा। यहां पर मैं आपसे चाहूंगा कि आप पहले सोचिए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे साथियों, अधिकतर समय में जब भी मैंने ये क्वेश्चन स्टूडेंट से ऑफलाइन क्लासेस में पूछा है तो अधिकतर स्टूडेंट्स ने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दिया है 10 केजी। ध्यान रखिएगा, अगर आप भी 10 केजी आंसर दे रहे हैं तो आप भी उन्हीं विद्यार्थियों में शामिल हैं और आप सरासर गलत हैं। याद रखिएगा, यह राइट आंसर नहीं होगा। अब राइट आंसर यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या होगा, इस बात को समझने के लिए आप पहले इस बात को समझिए कि द्रव्यमान और भार क्या होता है। प्यारे साथियों, यह क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे पहले इस बात को समझना चाहिए कि द्रव्यमान क्या होगा और भार क्या होगा। आज भी मैंने इस बात को पाया है स्टूडेंट के बीच में कि जब भी उनसे पूछा जाता है कि भार क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, तो स्टूडेंट बोलते हैं सर दोनों एक ही होता है। नहीं मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखना, फिजिक्स के अंतर्गत भार और द्रव्यमान दोनों अलग अलग है और दोनों का अपना अपना अलग अलग महत्व है। आप बोलेंगे सर कैसे? चलिए तो समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअली में वेट क्या है और एक्चुअली में मास क्या है। चलिए समझते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हम बातचीत करना चाह रहे हैं किस पर? हम बातचीत करना चाह रहे हैं द्रव्यमान पर, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे साथियों मास, और हम बातचीत करना चाह रहे हैं भार पर, जिसे आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेट। ओके, अब समझिए कि एक्चुअली में द्रव्यमान है क्या, व्हाट इज द्रव्यमान या व्हाट इज मास। ओके, इस बात को समझिए, एक वस्तु जिससे इसका निर्माण हुआ है, जिससे इसका निर्माण हुआ है, उसके मान को क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान, या बोलेंगे मास। आप बोलेंगे सर हमें अभी भी समझ में नहीं आया, आपने ये बात कैसे समझाई? मैं समझाता हूं। मान लीजिए मेरे प्यारे साथियों, ये मेरा एक पेन है और इस पेन के निर्माण में, इस पेन को बनाने में 10 ग्राम की क्या लगी है? मान लो कि प्लास्टिक लगी है। तो 10 ग्राम की जो प्लास्टिक लगी है, इस प्लास्टिक का जो मान है वो कितना निकला? 10 ग्राम निकला ना। तो 10 ग्राम ही क्या कहला रहा है? बताएंगे मेरा मास कहला रहा है, या इस वस्तु का मास या द्रव्यमान कहला रहा है। ओके, बात समझ गए? आप बोलेंगे सर एक एग्जांपल और दीजिए, मैं आपको और समझाता हूं। मान लीजिए ये आपका मोबाइल है और मोबाइल मान लो कि 5 किलोग्राम की प्लास्टिक और 5 किलोग्राम की प्लास्टिक प्लस लोहे से बना है, स्टील से बना है, कुछ से बना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फोन का निर्माण किससे हुआ है? प्लास्टिक से, लोहे से, स्टील से हुआ है, जिसकी वैल्यू कितनी निकाले थे आपने? 5 केजी निकाले थे। तो ये वैल्यू ही कहला रही है मेरे प्यारे साथियों द्रव्यमान। कोई भी वस्तु जिस भी चीज से बनी है उसका मान ही क्या कहलाता है? आप बताएंगे, याद रखना, हमेशा ध्यान रखना, द्रव्यमान कहलाता है। दूसरी बात, द्रव्यमान याद रखना कभी परिवर्तित नहीं होता। दूसरा पॉइंट आप हमेशा ध्यान रखिए कि द्रव्यमान अर्थात मास परिवर्तनशील नहीं है, परिवर्तित नहीं होता है। आप बोलेंगे सर ये कैसी बात हुई? मैं समझाता हूं प्यारे साथियों। द्रव्यमान किसी भी वस्तु का आज अगर पृथ्वी पर 10 केजी है, तो चाहे आप इसे चंद्रमा पर ले जाइए,
चाहे आप इसे मंगल ग्रह पर ले जाइए, चाहे आप इसे जुपिटर पे ले जाइए, सैटर्न पर ले जाइए, किसी भी ग्रह पर ले जाइए मेरे प्यारे साथियों, मास कभी भी चेंज नहीं होगा। जो 10 केजी था वो 10 केजी अगर अर्थ में मास है तो वो याद रखना मून पर भी 10 केजी होगा, मार्स पर भी होगा, जुपिटर पर भी सेम होगा। ओके, चलिए इतनी बात आप समझ लीजिए। तीसरी बात आप ये समझिए कि जो द्रव्यमान होता है इसका प्रदर्शित किससे करते हैं या इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? द्रव्यमान को प्रदर्शित किससे करते हैं? द्रव्यमान को प्रदर्शित किससे करते हैं? ध्यान रखना, द्रव्यमान को हम प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा, किलोग्राम से अर्थात केजी से। यह कैसी राशि है? तो ध्यान रखना, द्रव्यमान जो है यह एक, याद रखिएगा, अदिश राशि है। कैसी राशि है प्यारे साथियों? अदिश राशि है। ओके, इतनी बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या है द्रव्यमान? वस्तु या कोई भी वस्तु जिस भी चीज से बनी होती है उसकी वैल्यू ही क्या है बताएंगे, द्रव्यमान है। ठीक है सर। दूसरी बात, क्या द्रव्यमान परिवर्तनशील है? नहीं। द्रव्यमान याद रखना हर ग्रह पर कैसा रहेगा? समान रहेगा। जो पृथ्वी पर रहेगा वही मान द्रव्यमान का ध्यान रखना मून पर रहेगा, जुपिटर पर रहेगा, मार्स पर रहेगा, हर ग्रह पर वही रहना। ठीक है। अच्छा, द्रव्यमान कैसी राशि है? तो द्रव्यमान याद रखना अदिश राशि है। द्रव्यमान को किससे डिनोट करते हैं, प्रदर्शित किससे करते हैं? तो ध्यान रखना इसे हम केजी से किलोग्राम से प्रदर्शित करते हैं। ओके, चले आगे बढ़े। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि सर भार क्या है, वेट क्या है। मेरे प्यारे साथियों, एक वस्तु के द्रव्यमान पर किसी ग्रह द्वारा लगाया गया आकर्षण बल, यही क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों? ध्यान रखना, भार कहलाता है या वेट कहलाता है। ओके, फिर से समझिए, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान पर किसी ग्रह द्वारा लगाया गया आकर्षण बल ही क्या कहलाता है प्यारे साथियों? ध्यान रखना, भार कहलाता है, वेट कहलाता है। आप बोलेंगे सर एग्जांपल से समझाइए। ठीक है, समझिए इस बात को। इसे आप ऐसे समझिए कि ये एक पेन था हमारा, जिस चीज से बना है इसके मान को हमने क्या नाम दिए थे? द्रव्यमान। क्या नाम दिए थे? द्रव्यमान। अच्छा, अब द्रव्यमान पर हमारी पृथ्वी क्या लगा रही है? एक आकर्षण बल लगा रही है ना। तो इस पेन का जो भी द्रव्यमान था, और द्रव्यमान का कुछ भी मान रहा होगा, 10 केजी, 5 केजी, और इस पर हमारी पृथ्वी जो आकर्षण बल लगाएगी, इसके गुणनफल को ही हम क्या बोलेंगे? भार। क्या बोलेंगे? वेट। आप बोलेंगे सर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो फॉर्मूला समझ लीजिए, फॉर्मूला बन जाएगा वस्तु का द्रव्यमान मल्टीप्लाई, ध्यान रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण त्वरण। यहां पर इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा m मल्टीप्लाई जी। क्या बन जाएगा? m मल्टीप्लाई जी। तो वेट बराबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? m मल्टीप्लाई जी। ये g क्या है? पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल है। ये m क्या है? तो वस्तु का द्रव्यमान है। और ये w क्या है बताएंगे? वेट है। ओके, बात समझने का प्रयास करना। आप बोलेंगे सर एक क्वेश्चन ले ही लीजिए और इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाइए। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जिसका भार 40 केजी है, एक व्यक्ति है जिसका 40 केजी है, और अगर यह पृथ्वी पर है, कहां पर है? ये अर्थ में। तो बताइए सर इसका मास कितना होगा और इसका वेट कितना होगा? अच्छे समझना बात को कि एक व्यक्ति है जिस कितना है? 40 केजी। कितना है मेरे प्यारे साथियों? 40 केजी है। और ये कहां पर खड़ा बताएंगे? अर्थ पे। तो इसका क्या निकालना है हमें? मास निकालना है और क्या निकालना है? वेट निकालना है। ओके, समझिए इस बात को। अच्छा,
सर मास कैसे निकालते हैं? तो याद में मास क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है? तो जिस चीज से वो बना है, तो हमारा शरीर से हम बने हुए हैं, यानी कि वो व्यक्ति किससे बना हुआ है? शरीर से। तो शरीर की जो वैल्यू होगी वही तो क्या कहलाएगी मेरे प्यारे साथी? द्रव्यमान है। अरे तो यहाँ पर तो स्पष्ट ही बोल दिया ना कि उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना है प्यारे साथी? 40 केजी। और वो पृथ्वी पर खड़ा हो, चाहे मंगल पर खड़ा हो, चाहे बृहस्पति पर, उसका मास तो कितना निकलने वाला है? 40 केजी ही निकलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि उसका वेट कितना होगा। सर उसका वेट कितना होगा? तो इसके लिए फॉर्मूला पुटअप करिए। पुटअप क्या हो जाएगा? W निकालना है हमें। मास कितना दिया हुआ है? 40 केजी। कितना दिया हुआ है? 40 केजी। अब पृथ्वी आकर्षण बल कितना लगा रही है उस व्यक्ति पर? तो पृथ्वी आकर्षण बल उस पे लगा रही है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा रही। कुछ मत करिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 9.8, और आप जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर कितना निकल आएगा? देख लीजिए अच्छे से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 392। 392। आप बोलेंगे 392 सर क्या होगा? किलोग्राम? नहीं प्यारे साथियों, 392 न्यूटन। क्या होगा? न्यूटन। आप बोलेंगे सर न्यूटन क्यों? मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि वेट का जो मात्रक होता है, या वेट को, भार को हम प्रदर्शित करते हैं। भार को हम प्रदर्शित किससे करते हैं? तो ध्यान रखना, प्रदर्शित किया जाता है किससे? आप बताएंगे न्यूटन से। दैट्स व्हाई ये कितना निकलेगा? 392 न्यूटन निकलेगा। ओके, बात समझ गए आप मेरी? तो याद रखिए, चूंकि यहाँ पर आकर्षण बल कितना लगा था? 9.8 लगा था। इसका वेट निकल कर आया है, आप बताएंगे 392 निकल कर आया है। अब याद रखिएगा, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रत्येक ग्रह का अपना अलग अलग आकर्षण बल होता है। जैसे कि पृथ्वी का आकर्षण बल कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड है। चंद्रमा का आकर्षण बल कितना है? तो ध्यान रखना, चंद्रमा का आकर्षण बल है पृथ्वी के आकर्षण बल का 1/6। पृथ्वी के आकर्षण बल का 1/6। अच्छा, पृथ्वी का आकर्षण बल कितना है मेरे प्यारे साथियों? तो 9.8 है, और इसका 1/6 अगर आपको निकालना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके निकलेगा 1.64 मीटर पर सेकंड। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, एक व्यक्ति जिसका द्रव्यमान पृथ्वी पर 60 केजी है, और ये व्यक्ति अगर चंद्रमा पर जाता है तो इसका द्रव्यमान पूछेगा तो 60 ही केजी। अब क्लियर है? पहला क्वेश्चन बन गया जो मैंने आपसे सबसे पहले पूछा। क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि एक व्यक्ति जिसका द्रव्यमान 60 केजी है, अगर यह भ्रमण के लिए चंद्रमा पर जाता है, तो बताइए इसका भार कितना होगा, वेट कितना होगा? पहले वाले क्वेश्चन में द्रव्यमान पूछा गया था, इसलिए 60 केजी आया था। यहाँ पर क्या पूछ लिया गया आपसे? वेट यानी कि भार पूछ लिया गया। बताइए राइट आंसर क्या होगा? प्यारे साथियों, यहाँ पर इस बात को समझिए कि आपसे पूछा क्या है, तो ध्यान रखना, आपसे पूछा है वेट। कहां पर पूछा? तो बताएंगे मूल पर। कहां पर पूछा है? मूल पर। अब इस बात को समझिए कि व्यक्ति का द्रव्यमान कितना दिया है? 60 केजी। आप कुछ मत करिए, वेट निकालने के लिए 60 केजी में मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.64 का। अब 1.64 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो राइट आंसर निकल आएगा 98.4 न्यूटन। कितना निकल आएगा? 98। ओके, क्लियर है? तो ये रही हमारी आज की चर्चाएं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई डाउट रह जाए तो उसे पूछिए। मैं आपके हर एक क्वेश्चन को रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। प्यारे साथियों, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।